राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं तुलसी माता के चमत्कार की सच्ची कथा। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है। आज हम आपको तुलसी माता के चमत्कार की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि तुलसी माता की पूजा करने और तुलसी माता के पास दीपक जलाने का क्या फल मिलता है। अब आइए श्रवण करते हैं माँ तुलसी जी की एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिमा की माँ जानकी तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी। एक दिन महिमा के माता पिता को किसी काम से शहर जाना था, इसलिए वह जाते समय तुलसी माँ की पूजा की सारी देखभाल महिमा को दे जाते हैं। पर विधि का विधान तो कुछ और ही लिखा था। जिस बस में महिमा के माता पिता जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में महिमा के माता पिता मारे गए। महिमा का अपने चाचा चाची के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक दिन महिमा अपने माता पिता को याद करके रो रही थी, तभी उसने चाचा वहां आए और उसे समझाते हुए कहने लगे, महिमा बिटिया रोते नहीं हैं, देखो तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे साथ हैं। मैं भी तो तुम्हारे पिता की ही तरह हूँ ना। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और तुझे जलेबी अच्छी भी लगती हैं। इतने में ही महिमा की चाची वहाँ आकर बोली, अरे पागल हो रहे हो क्या। इस अभागन के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। यह अपने माँ बाप को खा गई, अब यह जलेबी खाकर क्या करेगी। जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खाने को दे दो इसे। ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी पूजा बिटिया के बारे में तो इतना कभी नहीं सोचते हो। महिमा बोली, चाची मुझे भूख नहीं है, आप मुझे रोटी दे दो, मैं वह खा लूंगी। पहले मैं तुलसी जी पर दिया जला दूं। शाम का समय हो रहा है। माँ हमेशा संध्या के समय तुलसी माता पर दिया जलाती थी और वह मुझे कह कर गई थी कि वह मैं सुबह शाम तुलसी माता की सेवा करूं। चाची ताना मारती हुई बोली, खुद तो तेरी माँ ऊपर चली गई और तेरे ऊपर यह काम छोड़ गई। पहले घर के काम खत्म कर, बाद में तुलसी जी पर दिया जलाना। महिमा शाम का खाना बनाती और सारा काम खत्म करके वह तुलसी जी पर दीपक जलाती और वही तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगती। रोते हुए वह कहने लगती, तुलसी मैया मेरी माँ क्यों चली गई। माँ बाप के बिना मेरा दिल नहीं लगता। मैं उनके बिना बहुत उदास रहती हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती। माँ कहती थी, आप तो सबकी माता हैं। माँ मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ हमेशा रहोगी ना। महिमा आंगन में बैठ कर रो ही रही थी, तभी तुलसी के पौधे में से आवाज आती है, महिमा बेटा डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। आवाज सुनकर महिमा चौंक गई और सोचने लगी, यह आवाज तो तुलसी मैया के पौधे से आ रही है। इसका मतलब तुलसी मैया तब मेरी बात पहुंच गई है। मैया अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं। महिमा तुलसी माता की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। उसको यकीन था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी माँ के रूप में उसके साथ था। पर महिमा की चाची के स्वभाव में बहुत अंतर आ गया। वह तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर महिमा की माँ उसे दे कर गई थी वह उन जेवर को हड़प ले। पर माँ तुलसी के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था। एक दिन उसकी चाची सोचने लगी, मैं इसके सारे जेवर चुपचाप संदूक में छिपा देती हूँ और किसी दिन मौका देखकर सारे जेवर बेच दूंगी और पैसों को अपने पास जोड़कर रख लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगी चोर चुरा कर ले गया होगा। महिमा की चाची सारे जेवर संदूक में बंद करके ताला लगा देती है। एक दिन चाची महिमा से कहती है, महिमा ओ महिमा, कब से मुझे तुझे आवाज लगा रही हूँ। मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे लौटने तक सारे कपड़े धोकर आंगन को अच्छे से लीप देना।
और दोपहर का खाना बना लेना, कोई भी काम बाकी ना रह पाए। अगर जो कोई काम बाकी रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। यह सुनकर महिमा बोली, पर चाची मुझे तो मिट्टी से आंगन लीपना आता ही नहीं है, मैंने यह काम कभी नहीं किया। चाची गुस्से में बोली, बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसे मर्जी वैसे कर, लेकिन पूरा आंगन अच्छे से लिपा होना चाहिए। महिमा को सारे घर का काम देकर उसकी चाची अपनी बेटी के साथ बाजार घूमने चली जाती है। उसके जाने के बाद महिमा मन ही मन तुलसी माँ से प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता मेरी मदद करो, मुझे आंगन लीपना नहीं आता। तभी उसके सामने तुलसी माता प्रकट होती हैं और एक साधारण स्त्री रूप धारण कर लेती हैं। वह उससे कहती हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी, मैं तुम्हारा पूरा आंगन लीप देती हूँ। महिमा कहती है, माँ मैं जानती थी आप मेरी मदद करने जरूर आएंगी। साधारण स्त्री के रूप में माता तुलसी मुस्कुराने लगती हैं। कुछ देर बाद महिमा देखती है कि माँ तुलसी के कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया है। यह सब देखकर महिमा बड़ी हैरान होती है और कहती है, माँ आपने तो सारा काम चुटकियों में ही खत्म कर दिया, अब चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी। माता तुलसी कहती हैं, बेटी अब तुम थोड़ी देर आराम से सो जाओ। महिमा वहीं तुलसी माता के पौधे के पास सो जाती है और देवी तुलसी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। महिमा की चाची जब घर आकर सारा काम निपटा हुआ देखती है तो वह हैरान रह जाती है। अब वह रोजाना कठिन से कठिन काम महिमा को देकर जाने लगी, पर तुलसी माता आकर सारा काम कर देती थी। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी छिपे तुलसी माता को स्त्री के रूप में घर में काम करते हुए देख लिया। यह सब देखकर वह समझ जाती कि क्या बात है और सोचती है, तभी मैं कहूँ महिमा इतनी जल्दी तो घर के काम नहीं निपटा सकती, यह किसी औरत की मदद जरूर लेती है जो यहाँ पर इसके बदले घर का सारा काम कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। यह काम के बदले इसे कुछ न कुछ जरूर देती होगी। एक बार संदूक में जाकर देखती हूँ, इसने कहीं जेवर तो इसे दान में नहीं दे दिए। महिमा की चाची कमरे में जाकर संदूक देखती है जिसमें महिमा की माँ जानकी के जेवर रखे हुए थे, पर संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। महिमा की चाची अपना सिर पीट लेती है और रोते हुए कहने लगती है, हे राम मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सुनो जी, घर के सारे जेवर चोरी हो गए। जरूर इस महिमा के ने उस औरत को दे दिए होंगे जिससे वह यह चोरी छिपे घर के काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वह कहाँ रहती है, चुपचाप चोरी किए हुए सारे जेवर वापस करे। इतने में महिमा के चाचा बोले, यह तुम किसके बारे में बात कर रही हो सुलोचना? महिमा घर का काम किसी और से करवाती है तो फिर तुम क्या करती हो? घर के काम तो तुम्हें करने चाहिए ना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महिमा ने अपने चाचा को बताया, चाचा चाची सारा दिन घर के काम मुझसे करवाती थी, मुझसे अकेले सारे काम नहीं हो रहे थे, मुझे कुछ काम करने ही नहीं आते थे, इसलिए मैंने तुलसी माता को बुलाया। चाचा चाची जिसके बारे में कह रही है वो तुलसी माता है, वही रोजाना मेरी मदद को आती हैं। इतने में चाची बोली, देखो देखो यह कैसे बुद्धू बना रही है, भला तुलसी के पौधे से भी तुलसी माता बाहर आ सकती हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या तो यह पागल हो गई है या किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। इससे पूछो कि सारे जेवर कहाँ गए हैं, न जाने किसने इसे दे दिए। इससे कहो उस औरत को अभी के अभी यहाँ बुलाए। महिमा तुलसी के पौधे के पास जाके प्रार्थना करती है, हे तुलसी मैया, चाची को विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी मदद को आती हो। माँ आओ ना मेरी मदद को। चाची को बताओ मैंने आपको कोई गहने नहीं दिए। हे तुलसी माता मेरी मदद करो। महिमा रोने लगती है। तभी तुलसी के पौधे से माँ तुलसी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, घबराओ नहीं महिमा बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुलोचना तुम्हारे मन का लालच मैं देख सकती हूँ,
तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितने अत्याचार किए हैं, मैं इसका दंड तुम्हें अभी दे सकती हूँ। तभी महिमा बोली, नहीं माँ, चाची को कुछ मत कहो, चाची की तरह मैं माफ़ी मांगती हूँ। तभी चाचा जी तुलसी माँ से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माँ, आपके दर्शन से हम तो कृतार्थ हो गए, हमें क्षमा करो माँ, मैं इस सबसे अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था कि सुलोचना महिमा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। सुलोचना भी तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर दो मैया, मुझसे भूल हो गई, मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। मैं आज के बाद कभी भी महिमा और पूजा में भेदभाव नहीं करूँगी। मुझसे तो गलती हुई तुलसी माँ। संदूक में रखे पत्थरों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती है और पत्थर फिर से जेवर में बदल जाते हैं। उसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माता की सेवा में लग जाती हैं। माँ तुलसी के आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर जो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।